हम पूरी ज़िंदगी किसी न किसी चीज़ की तलाश में रहते हैं, कभी धन, कभी रिश्ते, कभी शोहरत। लेकिन क्या हमने कभी उस शांति की तलाश की है जो कि हमारे अंदर है? आज जो हम सुनने जा रहे हैं वो केवल शब्द नहीं है, ज़िंदगी को देखने का एक अलग नज़रिया है, एक अलग दृष्टिकोण है। ये वो आवाज़ है जो आपके अंदर के खामोशी को जगा सकती है। आइए सुनते हैं ओशो क्या कहते हैं मन के शांति और साक्षी भाव के बारे में। मनुष्य सारी उम्र कुछ न कुछ खोजता है, धन, प्रसिद्धि, रिश्ते, सिद्धियां, लेकिन सबसे अनमोल खोज है मन की शांति। और यह सबसे विचित्र बात है कि जिसे हम सबसे अधिक चाहते हैं उसे हम सबसे अंत में खोजते हैं। तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा मन अशांत है तो सब कुछ व्यर्थ है। और यदि मन शांत है तो कुछ न होने पर भी भीतर आनंद फूट पड़ता है। मन अशांत है क्योंकि हमारा मन कभी वर्तमान में नहीं होता। वह या तो अतीत के बोझ में उलझा रहता है या फिर भविष्य की चिंता में खोया रहता है। जो हो चुका उसे तुम बदल नहीं सकते, और जो अभी आया नहीं उसकी व्यर्थ में चिंता क्यों करना। मन की सबसे बड़ी चाल यही है, तुम्हें वर्तमान से दूर रखना। मन की सबसे बड़ी चाल यही है, तुम्हें वर्तमान से दूर रखना। जो भी शांति है, जो भी सच्चा सुख है, वह यही है, अभी है। लेकिन मन कुछ और कहता है। मन कहता है शांति कल मिलेगी, सुख आगे मिलेगा। जब मेरी यह इच्छा पूरी होगी तब मुझे सुख और शांति की प्राप्ति होगी। मन की गति ही अशांत है। मन का स्वभाव ही है विचारों की भीड़ बनाना। और जब विचार बहुत अधिक हो जाते हैं तो तुम उनमें डूब जाते हो, खो जाते हो। जैसे पानी में पत्थर डूबता है, वैसे ही तुम चिंता और विचारों के सागर में डूब जाते हो। शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे कहीं बाहर से लाया जाए। शांति तो एक स्थिति है जिसमें तुम भीतर की आवाज को सुनते हो। जब तुम ध्यान करते हो तब विचारों की गति कम होने लगती है, और जब विचारों का कोलाहल समाप्त होता है तब भीतर से एक संगीत उठता है, मौन का संगीत, शांति का संगीत। ध्यान का अर्थ है देखना, सिर्फ देखना, बिना दखल दिए, बिना हस्तक्षेप किए। जब तुम अपने विचारों को सिर्फ एक दर्शक की तरह देखने लगते हो तो अचानक ही तुम पाते हो कि विचारों की ताकत समाप्त हो रही है। वे आते हैं, जाते हैं, पर तुम्हें छू नहीं पाते। जैसे सड़क पर धूल उड़ रही हो और तुम खिड़की से देख रहे हो, लेकिन धूल तुम्हें छू नहीं रही। यही साक्षी भाव है, और इसी से मन वास्तविक रूप से शांत होता है। समाज चाहता है कि तुम हमेशा व्यस्त रहो, दौड़ते रहो, बेचैन रहो, क्योंकि एक शांत व्यक्ति से समाज डरता है। शांत व्यक्ति प्रश्न पूछता है। वह कहता है, मैं जैसा हूं ठीक हूं, मुझे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं। और यही बात समाज को स्वीकार नहीं होती। इसलिए समाज ने तुम्हारे भीतर प्रतिस्पर्धा और असंतोष भर दिया है, ताकि तुम लगातार चिंतित रहो, बेचैन रहो, और अंदर की ओर झांकने की बात तो दूर, उसके बारे में सोच भी ना पाओ। क्योंकि अगर तुमने एक बार अंदर की शांति को छक लिया तो फिर कोई लालच तुम्हें बहका नहीं सकता, कोई भय तुम्हें डिगा नहीं सकता। शांत मन सबसे बड़ी क्रांति है। अगर तुम सच में मन की शांति चाहते हो तो बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया से दोस्ती करो। रोज कुछ क्षण अपने लिए निकालो, सिर्फ बैठो, कुछ मत करो। सांसों को देखो, पत्तों की हरकतों को देखो, पंछियों की आवाज सुनो। शुरुआत ऐसे ही होती है, फिर धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक मौन उतरने लगता है। उस मौन में ही परमात्मा है, उसी में स्थायी शांति है। मन को बदलने की जरूरत नहीं है, बस उसे प्रेम पूर्वक देखना शुरू करो। तब तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाएगा, हर क्षण में संगीत होगा। तो ये था एक झलक उस शांति का जो कि हमारे अंदर छिपी हुई है। अगर आपके अंदर कुछ बदलाव हुआ, आपने कुछ सीखा, तो हमारे इस सफ़र में बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि भीतर के ये यात्रा अभी बाकी है।